नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपाहिज, एक सोच जो सब कुछ बदल देती है। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक बच्ची की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। बच्ची की फिर आवाज आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगी। अब डाकिये ने झल्लाकर कहा, नहीं, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद जब दरवाजा खुला, डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ तो था ही, अब उस बच्ची पर चिल्लाने ही वाला था। लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या थी जिसके पैर नहीं थे। बच्ची ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपने हाथ आगे किए और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वह अपाहिज बच्ची अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस बच्ची की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस बच्ची के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक न आ जाती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव होता गया। एक दिन उस बच्ची ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैरी डाक देने आता है। फिर बरसात का मौसम आया। एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस बच्ची ने गीली मिट्टी में जहां डाकिये के पांव के निशान बने थे उन पर कागज पर रखकर उन पांवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शिश चाही, लेकिन छोटी बच्ची के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूं तो उससे मिल ही लूं। साथ ही साथ डाकिया यह भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने बच्ची के लिए चॉकलेट ले ली। उसके बाद उसने बच्ची के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूं बरखा, तुम्हारा डाकिया चाचा। बरखा ने आकर दरवाजा खोला तो डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी। ले बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से। बरखा बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने एक बड़ा सा डब्बा लाकर उस डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूं बिटिया रानी? बरखा ने उससे आग्रह किया कि चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है,
कहते हुए बुजुर्ग डाकिये ने पैकेट ले लिया। बरखा के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बरखा ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गईं। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी बच्ची उसके लिए इतनी फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रुंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पांवों को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पांव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। निर्णय लेने से पहले हमें कारणों को समझना चाहिए और दूसरों की तकलीफों को महसूस करना चाहिए। सही निर्णय वही है जो समझदारी और संवेदनशीलता से किए जाएं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।